पहली बात यह है कि मैंने आपको बोला था कि डेल्टा टी और डेल्टा एच दे आर नॉट सेम, दे आर बेसिकली रेसिप्रोकल टू ईच अदर। डेल्टा टी का आंसर कैसे मालूम करते हैं, आई मीन चेंज इन टेम्परेचर कैसे मालूम करते हैं, टी एफ माइनस टी आई, ये है आपका डेल्टा टी, और उसका जो भी आंसर आएगा इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, तो आपने उस इंटीजर को डेल्टा एच के लिए इन्वर्स कर लेना। डेल्टा एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डेल्टा टी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपका डेल्टा एच का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो खाली डेल्टा टी के बिहाफ पे यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ रिएक्शन, एक्सो या एंडो नहीं कह सकते, या डायरेक्टली उसको रिलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। अगर डेल्टा टी नेगेटिव है तो वहाँ से डेल्टा एच एज्यूम करें या फाइंड करें क्या होगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि रिएक्शन आपका एक्सो है या एंडो है। तो ये फार्मूला एक्चुअली दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर ओ लेवल सिलेबस, एएस के अंदर है वैसे ये कि डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर एन इंटू 1000। तो ये डेल्टा टी और डेल्टा एच का आपस में रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि डेल्टा टी और डेल्टा एच आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर इक्वल भी करना है तो आपको 4 चीज़ें और साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ती हैं, और फिर इसको इन्वर्स भी करना पड़ता है, ये माइनस का साइन लगाओ। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आपने वही ये वाली बात याद रखनी है कि डेल्टा एच इज़ इनवर्सली proportional to or reciprocal to the answer of sin of, not answer of, sin of delta t। एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन बताया गया है कि डेल्टा एच और डेल्टा टी का जो साइन है, सिंबल जो है, आई मीन पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना हो, आंसर की बात नहीं हो रही है। आंसर तो कभी भी आई मीन इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये सिंपल आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के साइन आपस में उलट होंगे। गॉट इट? ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद यह है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ इट इज गोइंग टू इंक्रीज, मैंने कल भी बताया था अगर किसी वेसल का टेम्परेचर बढ़ रहा है देन रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर अगर गर्म हो रहा है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अगर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियली the reaction is endothermic। पहली बात यह है कि why it is going to increase, because energy is given out from the vessel, from the sample, from the mixture। उस रिएक्शन मिक्सचर से एनर्जी बाहर आ रही जो कि उसको, उस पूरे एटमॉस्फेयर को, उस पानी को, उस गिलास को, उस जग को गर्म कर रही है, तो इसलिए वो आपका वेसल गर्म हो जाता है। दैट इज अ सिंबल ऑफ, दैट इज बेसिकली द साइन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सराउंडिंग से, बाहर से एनर्जी खींच रहा है। मैंने कहा था आपको कि ग्लास के अंदर आइस क्यूब डाल दें पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो जनरली बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर कम कर देगा। अगर वो ग्लास ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब यह है हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू द ग्लास। अगर ठंडा हो रहा है वेसल तो सराउंडिंग से हीट किस में आ रही है, आपके पानी में, ग्लास में। जब तक वो पानी गर्म नहीं हो जाता, दोबारा रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता, वो हीट गेन करता रहेगा और उसका टेम्परेचर आई मीन ठंडा फील होगा आपको। द नेक्स्ट वन थिंग इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट to make the product or to make the activated complex। हर रिएक्शन को उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो पड़े पड़े आपस में टकराते नहीं हैं या आपस में पड़े पड़े रिएक्शन नहीं करते हैं, खुद से इतनी ज़ोर से, पावर से नहीं टकराते। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाएं, वहाँ पर कई लाख टन पेट्रोल पड़ा होता है बट वो कंबस्ट नहीं होता इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती। आप थोड़ा स्पार्क देंगे
तो उनको आग लगेगी, वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो दूसरे को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देगी और वो पूरा अनफॉर्चुनेटली वो ब्लास्ट कर सकता है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, इसका मतलब है रिएक्टेंट को चाहिए ये एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट टू मेक प्रोडक्ट या टू मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है उनको, जो अपने अंदर हिडन पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अलावा चाहिए होती है, वो एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करने के बाद वो इतनी जोर से एक दूसरे को टक्कर मारते हैं कि अपने बॉन्ड तोड़ लेते हैं। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेंगे नया रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अगर बॉन्ड नहीं टूटे तो न्यू रिएक्शन नहीं होगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट थिंग, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट टू मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड याद रखें, या टू मेक प्रोडक्ट। Energy of activation is always positive and it is always absorbed by the reactant. हमेशा reactant इसको absorb करते हैं। reaction exo हो, reaction endo हो, reaction जो मर्जी हो, इसको हर reaction को, हर reactants को ये energy चाहिए। उसको बोलते हैं energy of activation। हर reactant को ये energy चाहिए। Each and every reactant is demanding this energy, otherwise reaction नहीं होगा। रिएक्टेंट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होगा। कुछ और चीजें भी हैं। अगर किसी रिएक्शन में कम एनर्जी चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, दैट इज अ फास्टर रिएक्शन। लो ईए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, रिएक्शन तेजी से होगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, रिएक्शन स्लो होगा, स्पीड कम होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कौन कम कर सकता है? उसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है या मेटल होता है या एलिमेंट होता है, आई मीन एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। lowering the energy of activation is only possible by using catalyst। कैटलिस्ट के अलावा दुनिया की कोई चीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम नहीं कर सकती। यहां तक बताइए प्लीज, समझ आ गई? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड, जो आसान डेफिनेशन आपको मिले, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा खाते हैं, रिएक्शन एक्सो हो या एंडो हो। अगर किसी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, वो जल्दी होगा, स्पीडी होगा। अगर किसी की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत टाइम लगाएगा, घंटों लगाएगा, दिन लगाएगा उसके होने में। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर आप कम करना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन की, तो आप उसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गॉट इट? यहां तक कोई चीज समझना आइए, कुछ पूछना चाहें प्लीज। कैटलिस्ट यूजुअली मेटल्स होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, और वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या उनके कंपाउंड होते हैं। वो हम चलेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। नाउ कम टुवर्ड्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दिस वन, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये ग्राफ है बेसिकली, and it tells us the relationship between energy and reaction pathway। ये हर साल पूछते हैं ये ग्राफ, एवरी ईयर। लेबलिंग करने के लिए बोलते हैं आपको।
रिएक्शन पाथवे या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दो वर्ड लिखे जाते हैं यहां पर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर क्या हो लेते हैं हम, एनर्जी इन किलोजूल्स, और एंथैल्पी भी लिख सकते हैं इसको। ये एक पिक्चर है, एक ग्राफ है, जिसमें एंथैल्पी जैसे जैसे रिएक्शन चलता है उसकी प्रोग्रेस होती है, रिएक्शन की जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी में क्या तब्दीली आती रहती है। इस रिलेशनशिप को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या यस, वाई एक्सिस पे क्या लेना। अब मैं एक और जगह पे इस तरह का एक डायग्राम प्रोफाइल ड्रा करने लगा हूं। ये प्रोफाइल हमें क्या बताती है, इससे क्या आंसर मालूम कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर P2 पेपर 2 में अक्सर किसी न किसी वेरिएंट में ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स सेपरेट पेज पे चलते हैं। मैं वही डायग्राम एक ड्रा कर रहा हूं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो होपफुली वहां पे ये डायग्राम गिवन होगी, नहीं होगी तो आप खुद से ड्रा कर सकते हैं। इधर एनर्जी और इधर रिएक्शन पाथवे। अब देखिए प्लीज, 0 0, मैं खुद से वाई एक्सिस की लेबलिंग कर रहा हूं, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर पेपर में आ जाए आपसे पूछ लें तो आप ऐसे करेंगे। क्या करेंगे जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं 20, लेट्स सपोज 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 जो मर्जी लिखना चाहें जी, कोई बात नहीं, अगले साल फिर आप एग्जाम दे दीजिएगा। तो जिंदगी पड़ी है अभी, जल्दी क्या, उम्र क्या है, आप बहुत टाइम पड़ा, टेंशन नहीं लेनी आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स उनकी मैंने एंथैल्पी नोट की है, मालूम की है, डाटा बुकलेट से चेक की है। तमाम रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, H, दैट इज इक्वल टू 60। उनकी एंथैल्पी 60 बनी है तो मैं पहली लाइन 60 के सामने लगाऊंगा, मेंशन होगा। दोनों से बना सकते हैं, पेंसिल से भी, पेन से भी। उसके बाद रिएक्शन हुआ, उसने मुझे बताया कि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 60। मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। कहां पर जाके रोकूं, यहां तक, करेक्ट। इतनी एनर्जी क्या हुई, इसने एब्जॉर्ब की है। जब लाइन ऊपर जा रही हो तो मीन एनर्जी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब, वो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। उसके बाद ये रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, H ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। What is the enthalpy of product? Can you tell me the enthalpy of product? Good. 20. अब I am going to mark arrow for energy of activation. कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हुई रिएक्टेंट से, इस पीक तक गई, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। E कैपिटल A स्मॉल, एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ
जी सीधा ऊपर। एक और एरो लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपने मुझे बताना है कि ये एरो क्या है। शाबाश, ये है डेल्टा एच। ये फर्क है, डिफरेंस है किसके बिटवीन? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। जी, ये प्रोडक्ट कहीं पर भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे, देखें, ड्रा करेंगे। अभी हम इस पे देख रहे हैं क्या हुआ। क्या हुआ? HP का आंसर क्या है? 20। शाबाश, अभी पुट करके देख लेते हैं। 20 माइनस HR का आंसर क्या है? 60। सम क्या आएगा? माइनस। अगर डेल्टा एच का साइन माइनस हो तो रिएक्शन क्या होता है? शाबाश। So this reaction is एक्सो। साइन को देखना है आप। हीट सिस्टम में से माइनस हो के बाहर जा रही है, एक्सो। एक्सो होता है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी का डाटा। ये कौन सा है? अगर आपने ग्राफ से रिएक्शन करना है तो क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? HP माइनस HR। अगर आप बॉन्ड एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप भी ठीक फरमा रहे थे, बॉन्ड एनर्जी का डाटा हो फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो उलट होता है। शाबाश। बॉन्ड एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर और लोअर देन रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर। अगर कभी ये स्टेटमेंट लिखी हो तब भी आपको मालूम होना चाहिए, हो जाना चाहिए, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस ग्राफ से कुछ भी आप इंफॉर्मेशन जो भी निकाल सकते हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट अगर कम है एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देन द नेचर ऑफ रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। गुड शॉट। Okay, now the question is for genius students. Please, attention please. Can you find the energy of activation for reverse reaction? अगर यही रिएक्शन रिवर्स हो जाए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी? गुड बॉय। 100 होगी। इसने मैंने सबसे पहले उसने बताया, इसलिए मैंने उसको कहा गुड। और साइन क्या होगा उसका? गुड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कभी भी नेगेटिव नहीं होती। शाबाश। कैसे आया 100 आंसर फातिमा निशान? E A रिवर्स। अब आपके ये रिएक्टेंट बन गए हैं और ये क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट। वापस चलते हैं, मैनुअली मैं बता रहा हूं। 20 से शुरू हुए हैं और कहां तक गए आप?
120 तक कितना डिफरेंस है? 100। वैसे भी कोई फार्मूला बना सकते हैं आप यहां से। अगर मैं ये लिखूं कि ई ए माइनस डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू ई ए रिवर्स, क्या ये ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? 60। डेल्टा एच कितना है? कितना आंसर आएगा? ये फार्मूला याद रखना चाहें या नोट करना चाहें या खुद से बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। नहीं तो सादा सिंपल बात यह है, इसी को वापस ले जाओ, रिवर्स रिएक्शन का आंसर आ जाएगा आपके पास। गॉट इट? अच्छा पढ़ रहे हैं आप, ग्रेड आने चाहिए, नंबर आने चाहिए, बस सिंपल। यार ये दोस्तियां चलती हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, गुड स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ग्रेड अच्छे होने चाहिए, बस सिंपल। आज देखें उन लोगों से पूछे जाके जिनके ग्रेड ये रिजल्ट अच्छे नहीं आए, क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर। हालांकि उनको पूरा साल ये पता होता है कि हमारा यही रिजल्ट आने वाला है, फिर भी मां बाप को धोखा देते रहते हैं। बेसिकली आज के दिन का रिजल्ट आपके पास पहले वाले दिनों में होता है, पता होता है, श्योर शॉट पता होता है कि ये रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम एक ग्रेड ऊपर या एक ग्रेड नीचे जाता है, वो भी सम टाइम, नॉट ऑल द टाइम। अगर आप पढ़ेंगे, सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, और बिल्कुल मेहनत ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा टेक्निकली स्मार्ट वे से पढ़ना है। याद करें, अप्लाई करना सीखें, भूलना नहीं है। आपका ए स्टार, एटलीस्ट ए स्टार। ओके, एक और रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं। Another reaction starting from the reactant and the products. Once again, एक और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहां पर हैं रिएक्टेंट्स and here is the product. Would you help me to find the answer of energy of activation for this reaction? एरो कहां से शुरू करूं? EA, energy of activation. What is the answer? 100. शाबाश, प्लस 100। डेल्टा एच का आंसर कैसे निकालूं, क्या होगा? HP माइनस HR। कितना है HP? कितना है HR? आंसर इज प्लस 60, प्लस बोल। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। डेल्टा एच का एरो कैसे लगाऊंगा? कहां से कहां? PCR। सॉरी फॉर दैट। हर एरो रिएक्टेंट की लाइन से शुरू करना है, सिंपल इज दैट।
जितने भी एरो लगाने हैं, ऊपर लगाने हैं, नीचे लगाने, शुरू कहां से करने हैं? रिएक्टेंट से। अगर एक्सो है तो एरो नीचे आएगा, एंडो है तो ऊपर जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एरो मैंने कहां से शुरू किया? रिएक्टेंट से। आपने सारे एरो रिएक्टेंट से शुरू किया। इसका आंसर है +60। अगेन वुड यू लाइक टू tell me about the energy of activation for its reverse reaction? जी, wow, great. Energy of activation for the forward reaction minus delta H. Energy of activation for the forward reaction is minus delta H. Answer is correct. Enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. नहीं, ऐसा नहीं है, क्या सोच रही हैं आप? Enthalpy of the product is higher than enthalpy of the, ये है एंडोथर्मिक कर्व और एंडोथर्मिक ग्राफ। जी, आपको ये पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का स्केच गिवन होगा। ये साइड पे जो मैंने खुद से नंबर लगाए हैं, वैल्यूज लगाई हैं, ये नहीं होगी, आप खुद से लगा सकते हैं, रफ पेज के ऊपर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, रिएक्शन प्रोग्रेस की कोई वैल्यू नहीं होती। ऊपर हमने जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसी के नंबर लिखे हैं। आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बिल्कुल ऐसे एज सच ड्रा करनी है। एक्सोथर्मिक है तो ये वाली डायग्राम छाप देनी है, एंडोथर्मिक है तो ये वाली लिख देनी है। आप ये नंबर ना लिखें, हटा दें इसको। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हाउ टू फाइंड द डेल्टा एच, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्स। ये हटा दें, सिंपल। ये आपने वो जस्टर कर्व शो करना है। कर्व में ये शो करना है कि विच वन इज गोइंग टू हैव हाई एनर्जी, प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट। और हर दफा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो होगी, हायर होगी, ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। वंस अगेन जस्ट हैव अ लुक। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एच आर, एच पी, डेल्टा एच, एरो नीचे आ रहा है। रिएक्टेंट से शुरू करना है। एक्सो होगा, एरो नीचे आएगा, रिएक्शन एंडो होगा, यही वाला एरो ऊपर जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक छोटा मैंने ये एरो एक और लगाया हुआ है, एक और पाथ ड्रा किया हुआ है। इस पाथ पे मैंने EA कैट लिखा हुआ है और एरो लगाया हुआ है कि ये क्या हो सकती है। गुड, बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस। तो अगर कैटलिस्ट का पूछे वो आपसे, तो आपने ये बताना, ये उससे एक छोटा पाथवे ड्रा करना है। इस स्टेज को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास थी H2 गैस, मैं इसको तोड़ के कुछ और बनाने जा रहा हूं। H2 गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। A time will come when the bond has been broken. थोड़ा लेंथ बढ़ा देते हैं और एक टाइम आएगा कि H बॉन्ड टूट जाएंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इतना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो उस कंडीशन को, उस हालत को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वैसे ये वर्ड हम A लेवल में यूज करते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं O लेवल के अंदर। तो इसी, जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जब तक यहां तक बॉन्ड नहीं टूटेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। इसको बनाने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जब उनके बॉन्ड टूट जाते हैं
फिर नए कॉम्बिनेशन, नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते। ये वाला नहीं नहीं, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। सिंपली ये लेबलिंग पूछेंगे, एरोज पूछेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एरो, डेल्टा एच का जो है एरो पूछेंगे, एंड रिवर्स की, फॉरवर्ड की, यहाँ पर भी ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी देख लें, नोट फरमा लें। राइट, तो बेसिकली ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल हो सकता है कि मैं पास पेपर क्वेश्चन भी आपको यहाँ से करवाऊँ। जितने भी मोस्टली P2 के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और इजी होता है, मुश्किल नहीं होता है। मेरा ख्याल काफ़ी है आज के लिए, आगे कल पढ़ें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।